गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 की रैशनल नंबर की। इसमें हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में हम इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन से। इसमें क्या करना है, इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख ली थी। इस वीडियो में हम इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, ये करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे और डिवीजन के केस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 9/2 इंटू -7/4। इसमें देखो 9/2 इसको 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर -7 से मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं। 9 7 जा 63, 2 4 जा 8, यही आपका आंसर है। सिंपल है, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 9 7 जा 63, 2 4 जा 8। और ये माइनस का था एक नंबर। माइनस के नंबर को जब प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का आता है आंसर। ऐसे ही प्लस के नंबर को प्लस से कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा। अगर कोई माइनस का है उसको प्लस के कर रहे हैं तो हमेशा आंसर माइनस में आता है, चाहे माइनस आगे हो चाहे माइनस पीछे हो। अगर दोनों साइन चेंज है तो हमेशा माइनस का साइन आएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट 3/10 मल्टीप्लाई बाय -9। तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 3 इंटू -9, 10 इंटू 1, ये आ जाएगा 3 9 जा 27। माइनस का है क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 10 1 जा 10, ये आपका आंसर है। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो, -6/5 मल्टीप्लाई बाय 9/11। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, -6 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 11, ये आ जाएगा 6 9 जा 54। माइनस का 5 को 11 से करेंगे 55, -55 54 अपॉन 55 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 3/7 मल्टीप्लाई बाय -2/5। सेम, पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 3 इंटू -2 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 7 इंटू 5, आ जाएगा 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, ये आपका आंसर है। आसान है, कोई बस ज़्यादा इसके अंदर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और टेबल आपको आने चाहिए इस केस में। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट 3/11 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 3 2 जा 6 और 11 इंटू 5 55, आ जाएगा 3 2 जा 6, 11 5 जा 55, यही आपका आंसर है। 6/55। अब देखो इसका लास्ट पार्ट 6 3/-5
मल्टीप्लाई बाय -5/3। अब इस केस में क्या करना है, जैसे ऊपर 3 है और नीचे 5 है, इधर भी -5 और 3, ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल। ये केस है प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल का। इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल में अब जैसे ये सेम नंबर हो, जैसे सपोज करो कोई और नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे 2/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/2। अगर इसको 5/2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये केस ध्यान रखना है, अगर कोई नंबर उसके रेसिप्रोकल से ही अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा रैशनल नंबर के केस में आंसर क्या आता है 1 आता है। क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल ना भी करो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, आंसर 1 आएगा। ऐसे ही इस केस के अंदर देखो, जैसे अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करते हो न्यूमरेटर को, 3 5 जा 15, माइनस का 15, 5 3 जा 15, माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 1 जा 15, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही अगर हम इसको डायरेक्ट कट कर देंगे, 3 1 जा 3 और माइनस के साथ माइनस, 5 1 जा 5। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है, सिर्फ प्लस या माइनस के केस में नहीं होता, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ही कैंसिल हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा। आप सीधा 1 भी लिख सकते हो इसका आंसर, क्योंकि जो रेसिप्रोकल होता है या प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल होता है रैशनल नंबर का, वो हमेशा 1 आता है सेम नंबर का। जैसे 2/5 या कोई और नंबर हो, जैसे 3/-5 था, तो आंसर क्या आएगा इसका 1। अब देखो इसका लास्ट 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये डिवीजन का केस आ गया। फर्स्ट पार्ट इसका -4 डिवाइड बाय 2/3। सेम जैसे हमने आई थिंक 4th चैप्टर में किया था। 4th कौन सा चैप्टर था, सिंपल इक्वेशन, नहीं आई थिंक सेकंड चैप्टर था, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसके अंदर किया था हमने ये केस। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो आगे वाला नंबर है, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे -4, इसके नीचे 1 लगा लो, और जो पीछे, ठीक है, जो नंबर डिवाइड या न्यूमरेटर के अंदर है उसको आप रेसिप्रोकल कर दो, जैसे 3/2, तो ये इसका साइन चेंज हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। जैसे ये डिवाइड में था 2/3, इसको हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह या इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा 3/2, और इसका साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, जैसे -4 बाय डिवाइड में है 2/3, ये हमेशा ऊपर चला जाता है, -4 × 3/2 ऐसे हो जाता है ये। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, या 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आंसर क्या आएगा इसका -6। अब देखो इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट, -3/5 डिवाइड बाय 2। अब यार 2 है तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, तो सेम एज इट इज एज वी डिड इन पार्ट 1, जैसे इसको चेंज करेंगे 1/2, ठीक है, इसको 1/2 करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, यही आपका आंसर है। आसान है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको थोड़े से सोल्व करने आने चाहिए ये।
अब देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट, -4/5 डिवाइड बाय -3, सेम एज इट इज, इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे। अब क्या है, -4/5 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा 1/-3, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, साइन हमेशा चेंज करना है आपने, साइन डिवीजन का नहीं रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, ये भी माइनस का, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 4/15 प्लस का। ये दोबारा बता देता हूं, जैसे इसके नीचे हमने डिनोमिनेटर लगाया 1, तो ये रेसिप्रोकल कर दिया 1/-3, तो साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो 4 1 जा 4 माइनस का 4, 5 3 जा 15 माइनस का, और माइनस के हमेशा माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा 4/15। अगर यहाँ सिंगल नंबर माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस लगना था। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, -1/8 डिवाइड बाय 3/4। सेम इस नंबर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, -1/8 इसको रेसिप्रोकल करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, 4/3, और साइन हो जाएगा चेंज यहाँ पे मल्टीप्लाई का। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, माइनस का 1 है 4 है, -4 8 3 जा 24, या आप सीधा यहाँ पे भी कट कर सकते हो, यहाँ पे तो हो ही जाएगा, जैसे अब ये 4 के टेबल पे 4 आता है 24 आता है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये आ जाएगा 1/6। आप सीधा यहाँ भी कर सकते हो, जैसे सपोज करो जैसे -1/8 इंटू 4/3 था, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, ऐसे भी आ जाएगा ये। ठीक है, -1/6। बाकी आपने इस मेथड से करना, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, -2/13 डिवाइड बाय 1/7, चेंज कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करेंगे 7/1, क्या आ जाएगा 2 7 जा 14, 13 1 जा 13, तो आंसर आएगा आपका -14/13। अब देखो इसका नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, -7/12 डिवाइड बाय -2/13, इसको चेंज करेंगे, -7/12 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 13/2, माइनस के हैं दोनों, तो आप ऊपर ही रहने दो माइनस को, या ऊपर रहने दो, या फिर अगर नीचे लगाना है तो नीचे लगा सकते हो। 13 7 जा 91 माइनस का, 12 2 जा 24, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसल, ये आ जाएगा 91/24। देखो इस केस में क्या है कि आप चाहे माइनस का नीचे ले आओ, ठीक है, फिर भी कैंसिल हो गए। अगर आप ऊपर रखते तो 13 7 91, और माइनस फिर भी क्या आ जाना था, प्लस आ जाना था। ठीक है, केस आपने ध्यान रखने हैं, थोड़ी सी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, यही आपका क्वेश्चन गलत होने से आपको बचाएंगे। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, पार्ट 7,
3/13 डिवाइड बाय -4/65। चेंज करेंगे इसको, 3/13 मल्टीप्लाई 65/-4। अब वैसे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आप कर भी सकते हो सीधा कैंसिल। अगर नीचे करना है तो इनको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। तो 65 को 3 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 6 3 ज़ा 18 और 1 19 195। ऐसे 13 4 ज़ा 52 आ जाएगा माइनस का। अब ये 13 के टेबल पे फिर कट हो जाएगा, ठीक है, ये होएगा मान लो 13 4 ज़ा 52, ये हो जाएगा 15 के ऊपर, 13 1 ज़ा 13, पीछे 6 और 5, 13 5 ज़ा 25, आ जाएगा 50/4 माइनस का। यहाँ पे लगा सकते हो आप माइनस। हाँ, यहाँ पे कैंसिल करना चाहो जैसे 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65, 5 3 ज़ा 15 और -4 1 ज़ा -4, तो सेम आंसर आएगा आपका। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.2 एंड चैप्टर 8 कंप्लीट है। आशा करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज यहाँ तक समझ में आई होगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।